नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 दिन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पवन के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के पहले भाग में हम लोग जानेंगे कि जो पवन है किस जगह चलती है और उसका प्रकृति क्या है। वहीं इसके दूसरे भाग में हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ देखेंगे कि पवन की दिशा में किस प्रकार से जो उसका दिशा परिवर्तन होता है, कोरियोलिस प्रभाव क्या है, इन सभी को विस्तार से समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ फैक्ट को रटने वाले हैं और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ को सीखेंगे, ताकि जो है अगर क्वेश्चन कितना भी घूम जाए तो वो छूटे नहीं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को अच्छे से देखें। जितने भी पवन हैं निश्चित तौर पर आपको अभी इस लेक्चर को देखने के बाद ही तत्काल याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो पवन है ये है पैम्परो। पैम्परो ये पंपास क्षेत्र में चलता है और ये देखिए ठंडा पवन है। पंप, पैम्परो। पंप जब हम लोग चलाते हैं तो आप देखे होंगे कि ठंडा पानी आता है। जो नल हम लोग चलाते हैं पैम्परो पंप, तो कैसा पानी आता है? ठंडा। ठीक है। अगला देखिए फॉन। फॉन पवन जो है ये स्विट्जरलैंड में चलता है और ये एक गर्म पवन है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे? फोन पर स्वीट बात कोई किया, आपका कोई मित्र है, आपका सहपाठी है, रूम पार्टनर है, वो फोन पर 1 घंटा तक जो है स्वीट बात किया, तो उससे क्या हो गया? फोन जो है गर्म हो जाता है ना। चाइनीज फोन रहे तो आधा घंटा में गर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, फोन का पवन कहाँ चलेगा? स्विट्जरलैंड में। फोन से क्या किए? स्वीट बात की, जिससे क्या हो गया? गर्म हो गया। अगला है हरमट्टन। ये कहाँ चलता है? तो सहारा मरुस्थल में चलता है हरमट्टन। और ये कैसा होता है? तो गर्म होता है। मटन में देखिए, मटन शब्द मिल रहा है आपको, मटन। ठीक है। अब देखिए मटन कैसा होता है? तो मटन जो है गर्म होता है ना। तेल मसाला ज़्यादा होता है तो गर्म होता है। अब देखिए मटन क्या होता है? बकरा। बकरा क्या खाता है? हरा घास खाता है। सहारा, हरा, मटन, सहारा, मटन, गर्म। अगला देखिए, अगला है नॉर्दर्न। ये चलता है टेक्सास में और ये एक ठंडा पवन होता है। नॉर्दर्न, नादिन, नॉर्दर्न, टेक्सास में टैक्स, ना दे टैक्स, ना दे ना टैक्स, ठंडी पा। ठीक है। मतलब आपके पास जो है टोल पर जो फास्टैग वाला चला था, आपने वो ले लिया है, फिर भी अगर आपसे कोई टैक्स मांग रहा है तो वो आपको कहता है कि ना देना टैक्स, ना देना, नार्दन, टैक्स, ठंडी पा। मतलब आप गुस्सा रहे तो आपको कह रहा है ठंडी पा। अगला है देखिए ब्रिक फिल्डर। ये चलता है ऑस्ट्रेलिया में और ये एक गर्म पवन है। ब्रिक फिल्डर में आप देख रहे हैं फिल्डर है, ऑस्ट्रेलिया है और गर्म है। तो ऑस्ट्रेलियाई फिल्डर जो है, पॉन्टिंग जो है, ये जल्द ही गर्म हो जाता है। या मैक्सवेल, कोई भी ऑस्ट्रेलिया फिल्डर जो है जल्द ही गर्म हो जाता है। अगला देखिए, अगला है सीमूक। शीमूक, सीमूक में देख रहे हैं आप, शीमू है। ये चलता है अरब मरुस्थल में और ये गर्म पवन है। तो देखिए सीमू जो है, सीमू नाम का कोई आदमी है या लड़की है, सीमू जो है रब के सामने अपने दुख को लेकर काफी गुस्सा होने लगी, भगवान से या रब से जो है अपने दुख के बारे में होने लगी और भगवान पर भी वो गुस्सा है। गुस्सा है मतलब गर्म है। अगला है बरगस। ये चलता है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। बरगस कैसा है? तो ये भी एक गर्म पवन है, ध्यान रखना है। बरगस में देख रहे हैं बर्गर, बर्गर आपने खाया फ्री का, वो भी गर्म बर्गर खाया। बर्गर कैसा खाया? फ्री का, वो भी गर्म। तो ध्यान रखना है, फ्री का से हो गया अफ्रीका। अगला है फ्राई जैम।
फ्राई जैम, ये ब्राजील में चलता है और ये ठंडी पवन है। जैम से देखिए जम याद रखिए, अब जम गया, जम गया झील, जम गया झील किसमें, तो ठंडा में, ठंडा में झील जम जाता है। अगला देखिए चिनूक, अमेरिका कनाडा में चलता है और ये एक गर्म पवन है। तो क्या कहता है, चिनूक, चिनू, चीनू, देखिए चिनूक से याद रखना, चीनू अमीर का मोबाइल, तो बगल वाला कहता है नहीं रहने दो, काफी गर्म हो जाएगा या गुस्सा आ जाएगा। अगला है बोरा, बोरा जो है ये पवन युगोस्लाविया में चलता है और ये एक ठंडा पवन है। तो याद कैसे रखेंगे, क्या कहता है, बौरा नहीं, मतलब पगलाओ नहीं, युगो से हो गया योगा कर, युगोस्लाविया से योगा, युगो योगा, योगा करो दिमाग ठंडा रहेगा, बौरा नहीं, है ना। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कैसे याद रखेंगे, तो ये चलता है न्यूजीलैंड में और गर्म पवन है। तो नॉर्वेस्टर में एक शब्द है वेस्ट, तो क्या कह रहा है देखिए, वेस्ट न्यूज, न्यूज से न्यूजीलैंड, सुनकर, वेस्ट न्यूज सुनकर दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर में वेस्ट याद रखना है। अगला है मिस्ट्रल, ये चलता है फ्रांस में जो कि ठंडी पवन है। तो मिस्ट्रल में मिस्टर याद रखते हैं, मिस्टर, मिस्टर फ्रांस जो इस बार बना है वो काफी कूल है, काफी कूल दिखता है इस बार जो मिस्टर फ्रांस बना है वो काफी कूल है, ठंडा है। अगला देखिए क्या है, कोयम्बेग, कोयम्बेग ये चलता है इंडोनेशिया में और ये एक गर्म पवन है। बेग में देखिए बैग दिख रहा है आपको, बैग, अब देखिए बैग फाड़ दिया सिया का, किसी ने जो है सिया का बैग फाड़ दिया, कोयम बैग, जैसे बैग आएगा तो क्या याद रखना है आपको, सिया का बैग फाड़ दिया तो सिया गर्म हो गई, मतलब गुस्सा आ गई, गर्म पवन है। नेक्स्ट है बुरान, ये चलता है रूस में और ये एक ठंडी पवन है। देखिए ये ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, और ठंडा पानी किसी पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रूस जाएगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा। अगला देखिए हबूब, हबूब ये चलता है सूडान में, हबूब कहाँ चलता है, सूडान में, और ये ठंडा पवन है। हबूब में या देखिए महबूब, महबूब के साथ जो डॉन है वो क्या लगता है, कूल रहता है, मतलब डॉन के साथ जब उसकी महबूब रहती है तो वह कूल रहता है, शांत रहता है, ऐसे नहीं तो बहुत गुस्सा करता है। अगला है विली विली, विली विली कई दफा पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ये एक ठंडी पवन है, विली विली। नेक्स्ट कहता है लेवांटर या लेवेंटर, ये स्पेन और फ्रांस में बहती है, ठंडी पवन है लेवेंटर। तो क्या कह रहा है ट्रिक देखिए, ले वांटर, ले वाटर, ले वाटर पी ले, ले वाटर पी ले, पेन जो है कम हो जाएगा, ठंडा महसूस होगा, है ना। कोई घायल हो गया तो उससे क्या कह रहे हैं कि ले वाटर पी ले, ले वाटर से लेवांटर, पी ले, पेन जो है पेन से हो गया स्पेन, कम हो जाएगा, ठंडा फील होगा। अगला है लेबेक, लेबेक स्पेन में चलता है और ये गर्म पवन है। तो क्या कहते हैं, लेबे, लेबेक, लेबे अपना पेन ले, गर्म मत हो। आप जो है अपने दोस्त का पेन ले लेते हैं, वो मांग रहा है और आप दे नहीं रहे हैं तो वो गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, लेबे, पेन ले, गर्म मत हो। अगला है खमसीन, ये चलता है मिस्र में, खमसीन कहाँ पर, मिस्र में, और ये गर्म पवन है। खमसीन में देख रहे हैं आप एक शब्द मशीन, मशीन, मिस्र हो गया मिस्त्री, देखिए मशीन मिस्त्री बिना गर्म हो जाएगा, है ना, मशीन मिस्त्री बिना गर्म, खमसीन मशीन, मिस्त्री मिस्र, गर्म। अगला कहता है शामल, शामल में देख रहे हैं शाम एक शब्द छुपा हुआ है, शाम,
तो शामल कहाँ चलता है? इराक और फारस में। ये एक गर्म पवन है। तो ट्रिक है, शाम में इराक और फारस का माहौल काफी गर्म रहता है। शामल क्लियर है। अब देख लीजिए, कुछ पूछता है कि अक्षांश एवं वहां पर चलने वाला पवन। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि व्यापारिक पवन किन अक्षांशों के मध्य चलता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वो कहता है क्या, व्यापार में वायु जैसा गति लाना है, मतलब आपको व्यापार में तेजी लाना है, तो 5:30 बजे सारा आपको शेयर खरीद लेना है। ठीक है, ये किसी का अनुमान है कि व्यापार में अगर आपको गति लाना है, वायु की तरह गति लाना है, तो आपको क्या करना होगा? 5:30 बजे सारा शेयर खरीदना होगा। तो देखिए, व्यापारिक पवन 5 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में चलता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि डोलड्रम का क्षेत्र कौन सा है, डोलड्रम जिसे शांत पेटी भी कहते हैं, तो देखिए आप कैसे याद रखिएगा, 5-5 रुपया में ऐसा ड्रम मिलता है, हजारों बेचने वाला डोलता रहता है। कैसे याद रखिएगा, 5, आपने किसी दुकान में पूछा ड्रम का क्या प्राइस है, उसने कह दिया 300 रुपये, तो आप क्या कहेंगे? 5-5 रुपया में ऐसा ड्रम मिलता है, हजारों बेचने वाला डोलता रहता है। तो डोल ड्रम 5-5 मतलब 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी। अब देखिए, इससे कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कछुआ, कछुआ जो है ये 35 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है। मतलब पछुआ, पछुआ पवन, पछुआ से याद रखना है कछुआ। पछुआ पवन जो है कितना स्पीड से चल सकता है? तो 35 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पछुआ पवन किन अक्षांशों के है मध्य है, तो 35 डिग्री से 60 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पछुआ पवन चलता है। अब देखिए, कछुआ को अगर ध्यान में रखते हैं, कछुआ 35 से 60 के स्पीड के बीच में चल सकता है। तो जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे इसका रूप भी बदलेगा। देखिए कैसे बदलता है इसका रूप। यहाँ देखिए, ये कछुआ है 35 से 60 चल सकता है। अब देखिए, कछुआ का स्पीड हम लोगों ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। ठीक है, जबरदस्ती जो है इसका स्पीड 40 कर देंगे, तो ये शुरू शुरू में क्या होगा? दहाड़ने लगेगा, चिल्लाने लगेगा कि काहे बढ़ा रहे हैं स्पीड। तो 40 डिग्री जो है दक्षिणी, ये तीनों दक्षिण पर है, साउथ, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ से याद रखना है, कछुआ से याद रखना है पछुआ, पछुआ पवन को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। अब क्या है, ये जब कछुआ दहाड़ रहा है, अगर आप और इसका स्पीड बढ़ा दें, 50 किलोमीटर कर दें, तो ये दहाड़ना छोड़कर अब आपको डराने की कोशिश करेगा, प्रचंड रूप ले लेगा, प्रचंड रूप ले लेगा। तो ध्यान रखना है, पछुआ पवन 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जब चलता है, तो उसे कहते हैं प्रचंड पचासा। आप सोचिए कि कछुआ को टॉप स्पीड पर पहुंचा ही देते हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपने उसकी स्पीड कर दी। तो पहले तो वो दहाड़ा, फिर प्रचंड रूप लेके आपको डराने की कोशिश किया, जब फिर भी आप नहीं माने, तब लास्ट में वो आपके पास चीखने लगेगा, रोने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पछुआ पवन 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जब चलता है, तो उसको कहते हैं चीखता साठा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये सारा कंसेप्ट, ये सारा छोटा मोटा ट्रिक जो है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।